आलेख, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आवाज बहुत धीमी आ रही क्या? अभी सही आ रही है आंटी? हाँ, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। थोड़ा और सामने आ जाइए चाहे। पता नहीं क्यों नहीं आती। हाँ, चलिए। यावे राफा एलोही shaddai ire अदोनाई वो हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोहीम shaddai ire अदोनाई वो हाजिर है यहाँ। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। यावे राफा एलोहीम shaddai ire अदोनाई वो हाजिर है यहाँ। सराहो उसको, खुद हाजिर होगा वो। ढूंढो उसको, खुद हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, खुद हाजिर होगा वो। सराहो उसको, खुद हाजिर होगा वो। ढूंढो उसको, खुद हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, खुद हाजिर होगा वो। सराहो उसको, खुद हाजिर होगा वो। ढूंढो उसको, खुद हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, खुद हाजिर होगा वो। सराहो उसको, खुद हाजिर होगा वो। ढूंढो उसको, खुद हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो। हीरे खुद हाजिर होगा वो। राफा खुद हाजिर होगा वो। खुद हाजिर होगा वो। यावे राफा एलोहीम shaddai ire अदोनाई वो हाजिर है यहाँ। सबको जय मसीह की।
हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। और आज का वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे अपनी बाइबल्स में से प्रेरितों के काम, उसका 3रा चैप्टर, उसकी 11 से लेकर 16th वर्स तक आज हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3, उसका 11 से 16वीं आयत तक। जिसको मिल जाए वो उसको पढ़ने में हमारी सहायता करें प्लीज। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और सिस्टर, और 11 तक बोले थे कि 16? जी, 16 तक। अच्छा। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। थैंक यू बहन। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के इस वचन के लिए जो हम पाते हैं। और अगर इस वचन का हम टाइटल देखें, मंदिर में पतरस का उपदेश। और जो मंदिर में पतरस इस समय उपदेश दे रहा है, आफ्टर जब हमने कल सीखा था कि वो लंगड़ा भिखारी को किस प्रकार से पतरस ने चंगा किया, और एक ही चीज थी उनके पास जिसको लेकर उन्होंने इस भिखारी को चंगा किया, वो था यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और आज हम देखते हैं जब लोग अचंभा कर रहे हैं, जब लोग उस भिखारी को देखते हैं जो इतने वर्षों से, कल बहन आराधना बता रही थी कि उसकी एज करीब 40 के आसपास रही होगी। तो इतने सालों से जो कांस्टेंट था अपनी किसी, ही वाज स्टक। वो लंगड़ा, उस लंगड़ेपन में ही वाज स्टक फॉर 40 इयर्स। एंड एकदम से जब वो चल फिर रहा है तो लोग अचंभित हो रहे हैं कि इसको किसने चंगा कर दिया। एंड अवश्य है कि अगर कोई 40 इयर्स से किसी चीज में वो स्टक था तो उसने कुछ ना कुछ एफर्ट्स करे होंगे कि वो चंगाई को प्राप्त करे। बट वो सेम वैसे ही बना हुआ था, उसकी सिचुएशन में कुछ भी बदलाव नहीं आया था। बट यीशु मसीह नासरी के नाम से जब पतरस और यूहन्ना ने उसको कहा, उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और वो खड़ा हो गया, तो इट वाज सरप्राइजिंग। वो बहुत ही आश्चर्य की बात थी उन सभी लोगों के लिए जो 40 साल से उसको उसी दशा में देख रहे थे। उनके लिए उसको चलते फिरते उछलते कूदते देखना, प्रभु की स्तुति करना वाज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग सी बात थी। और वो सब आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं, तो पतरस ये जो उपदेश दे रहे हैं, इसको मैंने टाइटल करा है, रिपेंट एंड स्पीक जीसस ओवर योर ड्राई एरियाज। और जब मैं इसको कल अध्ययन कर रही थी तो यही बात मेरे जहन में प्रभु ने डाला इस बात को कि मतलब इस उपदेश का उद्देश्य ये है। पतरस उस समय लोगों को स्मरण दिला रहा था कि तुम क्यों आश्चर्य कर रहे हो। 11th एंड 12th वर्स में देखते हैं, तुम हम पे क्यों आश्चर्य कर रहे हो। अगर तुम इस भिखारी को उछलते कूदते चलते फिरते रेस्टोर्ड देख रहे हो, तो तुम हमें इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हो। यीशु मसीह ही ने इसको जिलाया है, और यीशु मसीह हर प्रकार के लोगों को जिलाता है। यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है। इट इज नॉट कि हम ने उसको किया है। और पतरस हमेशा जब भी पवित्र आत्मा पाने के बाद कभी भी किसी कॉन्ग्रीगेशन को एड्रेस करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करते हैं, हमेशा ही वाज लाइक इट इज जीसस, हिज नेम इज पावरफुल। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है जो इन कार्यों को करता है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेवेंथ एंड ट्वेल्थ वर्स को हमने देख लिया कि पतरस हिंट कर रहा है, उनको क्वेश्चन कर रहा है कि तुम लोग इतना आश्चर्य हम पे क्यों कर रहे हो। और ये जो है, ये कार्य जो है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से हुआ है। 13th वर्स में हम देखते हैं कि हम पाते हैं यहाँ पे पतरस कहते हैं, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। एंड हम अगर खोल ले यशाया 52, मेरे साथ खोल सकते हैं आप यशाया 52, और उसका 13th वर्स को कोई पढ़ दे। यशाया 52 उसका 13th वर्स। देखो देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे लिखा है देखो मेरा दास। यहाँ पे जब पतरस की विषय में हम पढ़ रहे हैं, पतरस कह रहा है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। मतलब यहाँ पे पतरस बोल रहा है कि पिता परमेश्वर ने अपने सेवक, परफेक्ट सर्वेंट, परफेक्ट दास, और उसको हम पाते हैं यशाया में कि वह क्या करेगा। वो परफेक्ट, यीशु मसीह परफेक्ट क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे यशाया लिख रहे हैं देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। और अगर हम इसको आगे पढ़े तो इसमें लिखा है कि कैसे वह दास दुख उठाएगा। और इसी के आगे हम 53 में अगर आ जाए, उसकी 12th वर्स में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुत के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। सो ये यीशु मसीह को बताते हैं कि ही वॉज द परफेक्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने मृत प्राण देने तक वो आज्ञाकारी बने रहे, और आज भी वो इंटरसीड कर रहे हैं। सो पत्रस यहाँ पर कह रहा है कि उस सेवक को तुमने पकड़वा दिया। ही इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग, ही इज एक्चुअली उनको स्टर कर रहा है, उनको याद दिला रहा है कि जिसको परमेश्वर ने भेजा, जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र, जो परमेश्वर के द्वारा परफेक्ट दास होकर इस पृथ्वी पर आया हमारे और तुम्हारे लिए, तुमने उसे पकड़वा दिया। और यहां तक भी कि जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। यू हैव रिजेक्टेड यीशु, तुमने यीशु का इनकार किया। और यहाँ पे देखते हैं ना, परमेश्वर पतरस बोल रहा है तुमने, ताकि तभी हम लोग इसको बात को पढ़ते हैं ना कि पतरस जब पवित्र आत्मा पाने के बाद जब वो लोगों के सम्मुख खड़ा होता था, तो लोगों के हृदय छिद जाते थे, क्योंकि वो उनको, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस प्रकार से बोलता था कि लोगों के हृदय बदल परिवर्तित हो जाते। उसने बोला तुमने इनकार किया। सो वो उनको बोल रहा है कि यू हैव डन दैट। 14th में अगर हम आते हैं, तो तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दे। वो उनको स्मरण पत्र से स्मरण दिला रहे हैं कि तुमने उस परफेक्ट सेवा के साथ, तुमने यीशु के साथ क्या किया, जो हमारे लिए आया, जो तुम्हारे लिए आया, जो सारी इज़राइलियों के लिए आया, उनको छुड़ाने के लिए आया। उसके साथ तुमने क्या किया? तुमने ना केवल उसका इनकार किया, बट यू चोज अ अ मर्डरर, तुमने एक हत्यारे को यीशु के बदले में चुना। और हम उस मर्डरर का नाम जानते हैं, वो बर्रबा है। मतलब हमने, वो बताना चाह रहा है कि तुमने बर्रबा को चुना। उसके बाद हम 15 में आते हैं, तो वो इस बात को कहता है और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। हमने पहली बात देखी, तुमने यीशु का इनकार किया। तुमने ना केवल इनकार किया, दूसरी बात में हम देखते हैं कि तुमने इनकार तो किया, पर उसके बदले यू चोज, तुमने चुना बरअब्बा को। तुमने एक मर्डरर, तुमने एक हत्यारे को चुना। 15वीं आयत में जब हम आते हैं, तो हम पतरस और गहराई से उनको लेके जाता है कि यीशु मसीह क्या थे। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। तो मतलब पतरस इस तरीके से बताना चाह रहा है, तुमने यीशु मसीह का इनकार किया, तुमने सिर्फ उसका इनकार नहीं करा, तुमने
उस यीशु के बदले बरअब्बा को चुना। तुमने एक ऐसे तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। और अगर हम इस बात को देखें तो हम यूहन्ना 1 और उसके 4 में इस प्रकार से पाते हैं। यूहन्ना 1 और 4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अर्थात तुमने जीवन को मार डाला और उस ज्योति को मार डाला। यू प्रिफर टू लिव इन डार्कनेस। तुमने चुना कि तुम अंधकार में रहो, क्योंकि जब तुम जीवन के कर्ता को मार रहे हो तो वो ज्योति जो मनुष्य के लिए आई थी, तुम उसको भी नो बोल रहे हो, तुम उसको भी ना बोल रहे हो। आगे हम इन 3 बातों से हम क्या समझते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, आज की कलीसिया, आज की जो दुल्हन है मसीह की, वो क्या समझती है? हमें रिपेंट करना है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स हम जानते हैं कि इट वॉज मेरे पापों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था। मेरे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़े थे, क्योंकि मैंने इनकार किया, क्योंकि मैंने यीशु को इनकार किया। सिर्फ इनकार नहीं करा, बट आई चोज वर्ल्ड ओवर जीसस। मैंने चुना अपने शरीर की अभिलाषाओं को यीशु मसीह के ऊपर। मैंने चुना पाप में पड़े रहने को यीशु मसीह के ऊपर, उसके उद्धार को, उसके छुटकारे के ऊपर मैंने चुना। मैंने चुना अंधकार में पड़े रहना, अन्यथा ज्योति मेरे लिए इस संसार में आई। सो यहाँ पे पॉज करेंगे। हम सामरी स्त्री के विषय में भी हमने पढ़ा है। यूहन्ना 4 और 14 इस बात को बताता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और जब मैंने यीशु का इनकार किया, जब मैंने बर्रब्बा को चुना, तो मैंने इस जल के सोते को भी इनकार किया। मैंने प्रिफर करा कि मैं सूखी पड़ी रहूं। मैंने प्रिफर करा, या हमने कई बार अपने जीवन में उस सूखेपन में पड़े रहना प्रिफर किया। पर हम उस ज्योति को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यूहन्ना 14 और अगर उसका हम 6 पढ़ते हैं, यहाँ पे इस वचन को लिखा है। यूहन्ना 14 उसका 6 में इस बात को लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने इन बातों को बोला, पर जब हम इनकार करते तो हम ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारे ओपन डोर्स, ये सारा उद्धार, ये सब कई बार हमारे, हम ये नहीं कह रहे कि हम आज भी ऐसे हैं, नहीं, बट पतरस हमें रिमाइंड करा रहा है हाउ वी वर, हाउ वी हैव रिजेक्टेड। और मुझे नहीं पता, या हम अभी भी कुछ अगर ऐसे जगहें हैं हमारी लाइफ्स की जहां पे आज भी हम यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें पुश कर रहे हैं, हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। सो आज हम थोड़ा सा पॉज करेंगे यहाँ पर और हम प्रार्थना करेंगे। इट्स बेसिकली हम रिपेंट करेंगे, उन एरियाज को भी प्रभु के हाथों में देंगे जहां पे हम ड्राई हैं, जहां पे आज भी हम अंधकार को प्रेफर करते हैं, जहां पे आज भी हम जीवन के जल के सोते अपने अंदर से उमड़ने नहीं दे रहे हैं, जहां पे हम यीशु मसीह को छोड़ के वर्ल्ड को चुन रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे इस समय, कि वो हमें रिवील करे, सर्फस करे वो बातों को हमारे हृदय में इस समय की, हाँ यहाँ पे वी नीड मोर, वी नीड जीसस मोर। इस एरियाज में आई नीड जीसस मोर, इस एरिया में आई नीड जीसस मोर। और हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सम्मुख इस समय 1 मिनट के लिए बैठेंगे। उसके बाद मैं एमरीन आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पश्चाताप की प्रार्थना हम सबके लिए करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, कि प्रभु आपने हम लोग को जीवित किया, जिंदों की दुनिया में सलामती से पहुंचाया, एक और नया दिन दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए।
और जो वचन उन्होंने सुना उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हम लोग के जीवनों में प्रभु एक पश्चाताप का आत्मा उतरे, और प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें हैं पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं है वो सब हटाई जाए, और प्रभु हमारे बीच में पवित्र आत्मा का गहरा काम होता चला जाए। प्यारे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर जो भी बातें नहीं है आपकी ओर से उन्हें हम उखाड़ के यीशु के नाम से फेंक देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उस स्थान पे प्यारे परमेश्वर आपके जीवित वचन को बोते हैं। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे जीवनों में, हमारे अंदर प्रभु आपके आत्मा बहुतायत से कार्य करे, ताकि प्रभु हम वो काम कर सकें जो आप चाहते हैं और आपके योग्य अपना जीवन व्यतीत कर सकें, और जहाँ कहीं भी जाए प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, थैंक आमीन। यू। आमेन, आमेन, आमेन। सो हम आगे देखते हैं। हम जो वचन हमने अभी 3 वचनों को देखा कि पतरस ने उनको उनको स्टर करा, उनके हृदयों से इस तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ से बात करी कि वो उनके हृदय पश्चाताप की ओर मुड़े। और इसलिए हम, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि यही लोग, इनमें से 5,000 लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने फिर वो पहली कलीसिया में मिलाए गए। सो रिपेंटेंस इज इम्पोर्टेंट। वो हमें तैयारी देता है प्रभु के साथ फिर से उसी आत्मा में जुड़ने की और उसी सामर्थ में टैप इन करने की, उसी उसी अ, अ, सु- उसी उसी सामर्थ में हम मूव करते हैं फिर परमेश्वर की। और आगे हम पढ़ते हैं 16वें आयत में हम देखते हैं, और इसको मैं एक क्वेश्चन कर रही थी कि ये मनुष्य कैसे हील हुआ, ये पतरस उनको बता रहे हैं। और अब वो डिटेल में बता रहे हैं कि ये मनुष्य, ये लंगड़ा जो इतने वर्षों से यहाँ बैठ के, उसका पर्पस था भीख मांगना, नाउ हिज पर्पस हैज चेंज्ड, अब वो स्तुति कर रहा है। और ये कैसे हुआ, 16वीं आयत बताती है, उसी के नाम ने, उसी के, यीशु के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम पे विश्वास से इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, जानते भी हो, सामर्थ दी है। यीशु के नाम की सामर्थ से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम पे यीशु के नाम पे विश्वास के द्वारा और यीशु के नाम में सामर्थ के द्वारा। सो हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम अत्यधिक सामर्थी नाम है। इसी चैप्टर में अगर हम बने रहें, इसी पेज पे बने रहें और एक्ट्स प्रेरितों के काम 4 और उसकी 12वीं आयत को पढ़े, इसमें लिखा है किसी दूसरे के द्वारा नहीं। पतरस, अभी ये मुकदमा अभी तक चल रहा है, अभी 4th चैप्टर में भी ये चलता रहेगा, क्योंकि हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि पतरस और यूहन्ना के साथ क्या होता है। उसके बाद लिखा है कि किसी दूसरे के नाम के द्वारा नहीं। मैं 12वीं आयत को पढ़ रही हूं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस भिखारी का उद्धार उसके लंगड़ेपन से हो गया। सिर्फ फिजिकल चंगाई नहीं मिली, पर उसका जीवन भी बदल गया, उसके पर्पस जीवन का बदल गया। वो हाथ फैलाता था, अब हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति करता है। सिर्फ यीशु नाम के द्वारा ही हुआ है। और हम जानते हैं यीशु का नाम सामर्थी है। यीशु का नाम हमें चंगाई देता है। यीशु का नाम अद्भुत है। हम इस वचन को पढ़ेंगे, यशाया 9 और इसका 6th वर्स, और दूसरी प्रार्थना जो हम करेंगे वो है कि यीशु मसीह के नाम की घोषणा हम उन ड्राई एरियाज पे करेंगे जो अभी हमने रिपेंट करा है, और अब हम उन एरियाज पे यीशु नाम की घोषणा करेंगे कि प्रभु, आपका नाम हमें दिया गया है, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है। और यशाया 9 और उसकी 6ठी आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। वो हमारे लिए अद्भुत युक्तियां करेगा। हमारे ड्राई एरियाज के ऊपर परमेश्वर अद्भुत युक्तियां करेगा। आज हम इस बात की घोषणा करें, वह अनंत काल का पिता है, वह शांति का राजकुमार है। हमारे अशांत एरियाज पे यीशु मसीह का शालोम,
तो यीशु नाम को हम पुकारे। इस समय पतरस जो वहां पे इन बातों को बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं ताकि लोग टर्न कर सके, अपने ड्राई एरिया से टर्न कर सके, यीशु नाम को बुलाए, यीशु नाम को पुकारे। और हम देखते हैं उसका प्रतिफल, हम आगे देखते हैं वो होता है। वहीं पे सुनने वाले लोग 5,000 मिल जाते हैं। दिस इज द सामर्थ, ये सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये सिर्फ पवित्र आत्मा और के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में के द्वारा होता है। और ये जब तब हुआ है तो आज ये हमारे जीवन में भी हो रहा है और होता रहेगा। सो अब हम जो प्रार्थना करेंगे वो हम करेंगे, यीशु मसीह के नाम की घोषणा करेंगे हर उस ड्राई एरियाज पे जिसको अभी हमने यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया है। और हम डिक्लेयर करेंगे कि यीशु मसीह आपके नाम में सामर्थ्य है। मैं घोषणा करता हूँ कि आप मेरे लिए अद्भुत युक्ति कर रहे हैं, आप मेरे लिए पराक्रमी परमेश्वर है, आप पराक्रम के काम कर रहे हैं, आप अनंत काल के मेरे पिता है और आप मेरे जीवन में शांति के राजकुमार हैं। और यही उद्देश्य था पतरस का इस वचन को देना कि लोग रिपेंट कर सके, लोग यीशु नाम को जान सके। और आखिरी आखिरी सेंटेंस बोलता है 16th आयत में, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुमने सबके सामने बिल्कुल भला और चंगा कर दिया। मीन्स यीशु नाम ने उस लंगड़े भिखारी को भला और चंगा कर दिया है। और आज भी वो नाम कार्यकारी है, आज भी वो नाम सामर्थी है। और यही नाम हमें दिया गया है और कोई नाम हमें नहीं दिया गया है। या प्रेरितों 4 उसका 12वीं आयत बताती है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में अद्भुत युक्तियां हैं, यीशु नाम में पराक्रम है, यीशु नाम में अनंत काल का जीवन है, यीशु नाम में शालोम है। सो अब जो हम प्रार्थना करेंगे, हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप जो यीशु नाम है, आप जिस नाम को मैं जानकर जीती हूँ, आप मेरे परमेश्वर हैं। और मैं अपने जीवन के हर एक एरियाज में आई स्पीक जीसस over every dry areas, over every weak areas of my life, I speak Jesus. हर एक वो कमजोर एरियाज, हर एक वो बीमारी का एरिया, I speak Jesus. मैं यीशु नाम को बोलती हूँ। और यीशु नाम में इतनी क्वालिटीज हैं, और जब हम यीशु नाम बोलें, ये सारी बातें स्मरण रखें कि वो अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करेगा। इस एरियाज में प्रभु अद्भुत युक्ति करेंगे। इस एरिया में मैं यीशु के पराक्रम को देखूंगी। सो मैं बहन आराधना से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सच में आपका नाम जीवन देने वाला नाम है परमेश्वर। आपका नाम प्रभु, हम अपने जीवन के उन सब ड्राई एरियाज में प्रभु, जो कई बार हमारी आंखों से भी छुपे होते हैं परमेश्वर, हम उन सारे एरिया के ऊपर हम यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपका नाम जीवन देता है, आपका नाम रिन्यू करता है, आपका नाम जो है वो रीबिल्ड करता है परमेश्वर, पुनः निर्माण करता है, फिर से प्रभु उठा के खड़ा करता है। प्रभु इस समय हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम अपने अपने जीवनों के ऊपर आपके नाम की घोषणा करते हैं परमेश्वर। आपके नाम के हम जय जयकार करते हैं। हम अपने जीवनों के ऊपर हम कहते हैं कि हमारे उन सब एरिया के ऊपर, उन सारे सूखी जो जगहें हैं प्रभु हमारे जीवनों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन जगहों पर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम जो है वो अनंत जीवन देता है, आपका नाम जो है उठाकर खड़ा करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके नाम में सामर्थ्य, और आज भी प्रभु वही सामर्थ्य है प्रभु जो हजारों साल पहले थी, जो पहली सदी की कलीसिया में प्रभु हम देखते हैं, वो आज भी वो नाम जीवित है, कार्यकारी है और पूरी तरह से रिबिल्ड करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु हम अपने उन सारे एरियाज को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बहन आराधना। सो आगे का समय आंटी आपको देते हैं। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे कुछ भी कहने का वो नहीं है। और आराधना, धन्यवाद हो, और आप सबके लिए थैंक यू कि आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने जो आज हमें बताया, हमारे जीवन का भी उद्देश्य, हमारे जीवन का भी बोलना पतरस का जैसा बोलना हो जाए कि प्रभु को महिमा मिले, और साथ साथ में
जो भिखारी था उसका उद्देश्य भी बदल गया। पहले भीख मांगता था, अब महिमा करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मेरे लिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, अंकल के लिए प्रार्थना करते रहे। आज हम यहाँ पर सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है, वहाँ हम जा रहे, तो प्रभु हमें अगुवाई कर सके कि हम सही निर्णय ले सके उनके लिए। तो प्रार्थना करें। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हमको हमें विजय दे दी है, और प्रभु आप सब लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। जय मसीह जय की मसीह की जय जय मसीह की मसीह दीदी। की, जय मसीह की। जय आदि जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की दीदी। किसी जय मसीह की। Praise Lord. शालोम शालोम और शालोम।